नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। कृषि विभाग में एसीबी की कार्रवाई के बाद विपक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने आज फिर एक फैक्ट्री में रेड की है। इस बार कैबिनेट मंत्री ने बीज के बाद नकली खाद पर स्ट्राइक की। वहीं डॉक्टर किरोड़ी ने जयपुर के पास कानोता में हीराबाला इंडस्ट्रियल इलाके में जयपुर बायो फर्टिलाइजर फैक्ट्री पर छापा मारा। कई अनियमितताएं होने का दावा किया। साथ ही बाबा ने यह बता दिया कि नकली खाद और बीज वालों के खिलाफ उनका यह अभियान रुकने वाला नहीं है, जारी रहेगा। आज इसी पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट। करोड़ों की रसूख के मामले में बीज निगम के डायरेक्टर की गिरफ्तारी के बाद भले ही कांग्रेस कृषि मंत्री पर हमलावर हो, लेकिन इससे उनके मिशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। गुरुवार को कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक बार फिर अपने चिर परिचित अंदाज में कानोता के हीरावाला रीको औद्योगिक क्षेत्र में एक फैक्ट्री पर छापा मारने पहुंच गए, जिससे फैक्ट्री संचालकों और आसपास के औद्योगिक इलाके में हड़कंप मच गया। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी ने कहा, किसानों के साथ धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने खुद पर लगे भ्रष्टाचार और वसूली के आरोपों पर कहा कि ये बेबुनियाद है। किसानों के अधिकारों की रक्षा करना, उनको सुरक्षा देना मेरी जिम्मेदारी है। ये बायो फर्टिलाइजर प्लांट है जो घटिया बायो फर्टिलाइजर तैयार कर रहा है, उसमें एनपीके भी यूज कर रहा है और फूड कंट्रोल ऑर्डर में जो परमिशन होनी चाहिए। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के विभाग में एसीबी की कार्रवाई के बीच अब किरोड़ी के भाई और बीजेपी नेता जगमोहन मीणा ने कहा है कि खाद बीज की लॉबी बहुत बड़ी है, बहुत खतरनाक है। उनके हितों को कोई कुठाराघात करेगा तो उसका ये मर्डर भी करा सकते हैं। कोई माने या नहीं माने, लेकिन सत्यता यही है। देखो, खाद बीज की इतनी खतरनाक बड़ी लॉबी है कि वो दोषारोपण नहीं, वो मरा भी सकती है। बीज निगम से जुड़े कथित रिश्वत कांड ने भी सियासी पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस बीजेपी और डॉक्टर किरोड़ी को घेर रही है। वहीं हनुमान बेनीवाल ने कहा कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के विभाग पर तो कार्रवाई हुई, बाकी पर क्यों नहीं। नकली खाद और बीज बेचने वालों के खिलाफ अभियान जारी है। वहीं सियासत भी भारी है। कांग्रेस कृषि मंत्री को घेर रही है, लेकिन कृषि मंत्री एक्शन में है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो आज की चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आप सबके महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल इस बात को लेकर के उठ रहा है कि कृषि मंत्री की कार्रवाई पर राजनीति क्यों हो रही है। कृषि मंत्री अगर उनके विभाग में कहीं उन्हें अनियमितता होने का संदेह होता है तो उसमें वो कार्रवाई कर रहे हैं, तो उसमें इतनी बड़ी बात इस तरह से राजनीति करने की जरूरत क्यों पड़ गई। सवाल नंबर 2 कि आखिरकार कौन रोकना चाहता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की कार्रवाई को। एक कैबिनेट मंत्री की कार्रवाई पर बार बार सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। और सवाल नंबर 3 कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और विपक्ष क्यों है परेशान, क्योंकि सरकार ये कह चुकी है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जीरो टॉलरेंस है। और यही कहा जा रहा है कि यही वजह है कि कृषि विभाग में भी जब भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो चाहे वो बड़े से बड़े पद पर ही क्यों ना हो, सरकार ने कार्रवाई की, एसीबी ने पकड़े, जांच जारी है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि कृषि मंत्री इस्तीफा दें क्योंकि वे इस भ्रष्टाचार को फैला रहे हैं। इस तरह के आरोप हैं विपक्ष के। इन सब पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों के साथ आप सभी का। तो हमारे साथ जेपी यादव आज हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ हैं आर तिवारी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और योगेंद्र जोशी हमारे साथ हैं, पूर्व पुलिस अधिकारी के तौर पर। साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर एनके शर्मा, बीज एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले हम रोजाना जिसी तरह से करते हैं 1-1 मिनट का ओपनिंग कमेंट और उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज शुरुआत हम कांग्रेस से कर रहे हैं क्योंकि अभी बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तिवारी साहब, क्यों विपक्ष सवाल उठा रहा है जब एक विभाग के कैबिनेट मंत्री खुद ग्राउंड पर उतर करके बीज माफिया के खिलाफ, खाद माफिया के खिलाफ, नकली सामान वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? 1 मिनट बोलिए।
हेमंत, एक कहावत है ना, जी हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ये भारतीय जनता पार्टी के भजनलाल जी की 2.5 साल की राजस्थान की सरकार, हर विभाग में, हर मंत्रालय में ऐसे ही लूट खसोट चल रही है। राजस्थान का सबसे बड़ा कद्दावर नेता किरोड़ीलाल मीणा अपने अधिकारियों पर अपना अंकुश नहीं रखता, या अधिकारियों पर उनको विश्वास नहीं है। सारे अधिकारी चोर, किरोड़ीलाल जी आगे आगे, अधिकारी पीछे पीछे। किरोड़ीलाल जी पकड़ते हैं नकली खाद को, नकली बीज को, नकली उर्वरक को, पीछे से उनके लगाए हुए अधिकारी वसूली करते हैं, चौथ वसूली। ये तमाम विभागों की हालत है। आपने सहकारिता मंत्री धक्का देखा नहीं था क्या? पुलिस वाले अगर पैसा ले रहे तो उनके मां बहन कर रहे हैं। राजस्थान का काबीना मंत्री भारतीय जनता पार्टी का, तमाम विभागों की यही हालत है। और मैं कह रहा हूं किरोड़ीलाल मीणा जी, अगर आप जो कुछ कर रहे हैं तो वो जो बीज निगम का अध्यक्ष डायरेक्टर पकड़ा गया, वो 2.5 करोड़ रुपए कहां गए? वो आपके पार्टी के एक विधायक के घर से उनका पीए 70 लाख रुपए लेकर के आया। विधायक कह रहा है मैंने तो इसको मई के महीने में हटा दिया। हो गया सर, एक मिनट। पूरा मंत्रिमंडल, तमाम विभाग चोरों से भरा पड़ा है और राजस्थान की जनता जानती है एक अकेला किरोड़ीलाल मीणा कब तक लड़ेगा। और सबसे शर्मनाक आप तो बात कह रहे यह हो है, भ्रष्टाचारी हैं। किरोड़ीलाल जी के सगे भाई, कभी कहते मैं कह रहा हूं सगे भाई। और वो जगमोहन शेर मीणा किसके लिए कह था रहे- तिवारी साहब, मैं जो कह रहा हूं हर शाख जगमोहन- पे उल्लू बैठा है वाला? वो किसके लिए था? कृषि विभाग के पूरा अधिकारियों के राजस्थान लिए का था, मंत्रिमंडल, बीजेपी के लिए था, तमाम- या कांग्रेस के लिए था? तमाम मंत्रिमंडल के साथी लूट खसोट में लगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा, अगर वापस आ उनमें जाऊंगा। जी नैतिकता है, योगेंद्र तो जोशी किरोड़ीलाल साहब। मीणा जी इस्तीफा दें और अच्छा अपने ठीक है, विभाग चालक ठीक है होकर तिवारी काम साहब, करवाएं। तिवारी साहब ठीक है। जोशी साहब, कैसे देखा जाए? एक तरफ डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है, वो कह रहे हैं कि वे रुकने वाले नहीं हैं। दूसरी तरफ विपक्ष है जो कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी हैं। जी हेमंत जी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हालत ये हो गई है कि जो उनका व्यक्तिगत पीए है वही पैसे लेते हुए पकड़ा गया है। और यही नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी के अंदर या किसी भी राजनीतिक पार्टी में ये है कि कोई अपनी लकीर को लंबा करना चाहता है ना, तो ऊपर वाला लकीर को लंबी नहीं होने देना चाहता। ये कांग्रेस में भी हुआ है, ये बीजेपी में भी हुआ है। आपको कांग्रेस की बताऊं, एक परिवहन आयुक्त के यहां से 1.5 करोड़ रुपया मिला था। अब वो टारगेट थे कौन? एक मंत्री जी। जब वो परिवहन आयुक्त की एसीबी ने कार्रवाई की तो मंत्री जी दूसरे दिन ही मुख्यमंत्री के निवास पे पहुंच गए, क्योंकि वो दूसरे पक्ष के थे और वो दूसरे पक्ष के हैं। अब यहां स्थिति क्या हुई? यहां किरोड़ीलाल जी जो है ये चाह रहे थे, ये बता रहे थे जब से कि मैं हूं यहां सबसे ज्यादा करता धरता यहां का। तो भाई राजनीति तो बहुत कूच चीज है, इसके अंदर कोई किसी का सगा नहीं होता। उनके टांका लगा दिया मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार। अब वो ऐसा थोड़ी है कि बिना मुख्यमंत्री के एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई कर लेगा। उनके पास शिकायतें पहुंची, उनके पास विजिलेंस है, पीएसक्यू के पास, वहां से शिकायतें पहुंची और सर्विलांस के ऊपर इनके मोबाइल नंबर लिए गए और आपस की बातें आई है। बताओ क्या कह रहा है वो? नहीं, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है कि भाई सरकार के सीएमओ के या मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में कोई बात भ्रष्टाचार की आई और या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भी संज्ञान में आई हो तो तुरंत कार्रवाई हो गई, वो पकड़े गए। वो यही तो कह रहे हैं कि भाई हमारे संज्ञान में आई, हमने कार्रवाई कर दी, पकड़ लिया। ये आगे भी चलता रहेगा। अगर कोई बेईमान भ्रष्टाचारी है तो उसको हम पकड़ेंगे, वो ये कह रहे हैं। मैं आ जाऊंगा, एक एक बार एक एक टिप्पणी हो जाए। फिर मित्तल साहब, दो बातें हैं, एक तो कांग्रेस कह रही है वो बात है, दूसरी बात जोशी साहब कह रहे हैं वो बात है एसीबी की कार्रवाई वाली, और तीसरी बात की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है। गंभीर यह है कि जगमोहन मीणा कह रहे हैं कि ये जो खाद बीज नकली माफिया वाला जो है, ये इतने खतरनाक लोग हैं कि ये मरवा भी सकते हैं। दोषारोपण तो छोटी बात है। देखिए हेमंत, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बड़ा माफिया है, बीज और खाद का बहुत बड़ा माफिया है। और आपने अभी भी देखा कि 15-15 करोड़ रुपए के माल को वापस करने की बात हो रही थी। लेकिन आज जिस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा ने जयपुर के अंदर कानोता के औद्योगिक क्षेत्र में छापामारी कार्रवाई की है, देखिए ये सराहनीय है। इसमें कोई वो नहीं है कि क्या नाम से करोड़ी साहब को, जैसे अशोक गहलोत साहब ने कहा कि उनको कोई अधिकार नहीं है मंत्री को छापेमारी का। नहीं, बिल्कुल अधिकार है, कार्रवाई करनी चाहिए। और जब किसानों के हितों का मामला हो
तो किसी भी कृषि विभाग के अधिकारियों या मंत्रियों उनको कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूं कि यदि किरोड़ीलाल मीणा कार्रवाई करते हैं तो उसके बाद में उनका पिछला ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने जो कार्रवाई की थी उसमें कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा है। अभी जो बीकानेर वाला जो मामला है उसमें यही बात सामने आई है, किरोड़ीलाल मीणा ने भले ही छापामारी की हो, वहां की फैक्ट्रियां जब्त कर दी हो, बीज जब्त कर दिए, नकली बीज जब्त कर दिए हो, लेकिन जो उनके निदेशक है, मतलब बीज निगम के जो निदेशक है वो उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कृषि विभाग के संयुक्त क्या नाम से जो अधिकारी है वो उसमें भ्रष्टाचार कर रहे हैं। तो ये तो किरोड़ीलाल मीणा की जिम्मेदारी होगी कि वो इस बात का ध्यान रखे कि जहां उन्होंने छापामारी कार्रवाई की है उसमें भ्रष्टाचार तो नहीं हो रहा। जी, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना कि ये भ्रष्टाचार जो कार्रवाई है उसमें नाम मंत्री का भी आया है। जेपी यादव जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। जेपी यादव जी, स्वागत है आपका। सवाल इस बात को लेकर के कांग्रेस कह रही है कि मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। आज डॉक्टर किरोड़ी ने फिर से छापा मारा और उनके भाई साहब ने कहा है कि ये खाद बीज माफिया इस प्रदेश में इतना खतरनाक है कि सिर्फ दोषारोपण ही नहीं करता, ये मरवा भी सकता है। बताइए। देखिए हेमंत जी, कांग्रेस जो है वो बेबुनियादी बातें करती है। मैं तो इस चीज को लेकर के, प्रदेश का किसान इस चीज को लेकर उत्साहित है कि आज मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासन में एक भी जगह नकली खाद, नकली बीज, नकली पेस्टिसाइड्स के खिलाफ जो है वो कोई कार्रवाई या किसी तरह का कोई भी जो है वो हस्तक्षेप कांग्रेस सरकार ने पिछले 5 साल के अंदर नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे मंत्री जी को भी, और इससे प्रदेश की जो किसान है वो बहुत उत्साहित है कि आज हमारा कृषि मंत्री जो है ना वो बहुत सजग है, मुस्तैद है। जो लोग नकली खाद और नकली बीज बेच करके जो किसान की आय थी उसको डुबोने का काम किया, किसान का उत्पादन जो है उसको खत्म करने का काम किया, लेकिन कांग्रेस जो है वो आंख बंद करके, आंख मूंद करके सोती रही, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज किरोड़ीलाल मीणा जी ने इस किसान के दर्द को, तकलीफ को समझा और उन्होंने नकली पेस्टिसाइड, नकली बीज बनाने वाले के खिलाफ एक लंबी जो है वो सूची तैयार करके उन पे कार्रवाई करने का काम हमारे माननीय मंत्री जी ने किया है। और मैं इसका विस्तृत ब्यौरा जो है वो हेमंत जी आपको दूंगा इस विषय के अंदर, मैं और ब्यौरा मैं आपको दूंगा, मैं विस्तृत ब्यौरा लूंगा यादव साहब। लेकिन आपने एक बात बहुत बड़ी कही है कि मंत्री एक्टिव हैं और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, इससे कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या विभाग के अधिकारी भी एक्टिव हैं, विजिलेंस और बाकी सब लोग भी एक्टिव हैं, या वो बिल्कुल नकारा हो गए? देखिए हेमंत जी मेरी बात सुनो। हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से कहा, हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार में संलिप्तता अगर उसकी पाई जाती है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। ये कोई भी अधिकारी कर्मचारी उससे बच नहीं सकता है। सरकार नहीं, आपने बताया नहीं कि मंत्री को कार्रवाई करनी पड़ रही है। विपक्ष कह रहा है कि भाई इनके पूरे डिपार्टमेंट क्या करप्ट हो गया है या आराम पसंद हो गया कि वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, वो सक्षम नहीं है, मंत्री जा रहे हैं हर जगह कार्रवाई करने के लिए। देखिए हेमंत जी, मंत्री का काम निरीक्षण करने का है, कार्रवाई तो अधिकारी ही कर रहा है। ठीक है तिवारी साहब, कार्रवाई कर रहा है। तिवारी साहब, मैं कह रहा हूँ जेपी यादव सही तो बोलो यार। चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी हो, पार्टी विद डिफरेंस वाली हो, कांग्रेस से तुलना करते हो। राजस्थान में एकमात्र कांग्रेस से तुलना नहीं हो सकती। हेमंत जी मैं बता दूं आपको, हेमंत जी कोई छापे डालता है राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी की तुलना नहीं हो सकती। कांग्रेस सरकार के तो मंत्री जो है, मंत्री कांग्रेस सरकार के जेल में भ्रष्टाचार के अंदर। आज मुख्यमंत्री कांग्रेस सरकार के अंदर जब आरपीएससी का सदस्य जो है बाबूलाल खटारा पकड़ा जाता है, आरपीएससी के अंदर पकड़ा जाता है वो आदमी। आज इसी पे कृषि विभाग पे रहते मैं वापस आता हूं। एनके शर्मा साहब अगर हमारे साथ हैं, एनके शर्मा साहब थोड़ा सा किए इस पे कि लगातार करप्शन के, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। हमें बताइए कि कैसे कैसे बीज में घपला होता है, और आज उर्वरक को लेकर के भी कैबिनेट मंत्री ने कार्रवाई की है, तो उसमें भी कितनी सारी संभावनाएं होती है नकली होने की। थैंक यू हेमंत जी मुझे इनवाइट करने के लिए। देखिए, बीज खेती का सबसे महत्वपूर्ण आदान है और सबसे अधिक योगदान बीज का ही है कृषि उत्पादन में। 18% हम जो सीड साइंटिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि 18% डायरेक्ट योगदान है, और अगर हमने दूसरी इनपुट को भी यूज किया है तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है उसको 40% के ऊपर तक भी ये पहुंच जाता है। इसीलिए
सबसे महत्वपूर्ण बीज के सेक्टर को माना गया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पूरा वेल डेवलप्ड सीड सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर का। नेशनल लेवल पर नेशनल सीड कॉरपोरेशन है, स्टेट लेवल पर स्टेट सीड कॉरपोरेशन है। और लेकिन इसमें बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि हमारा जो महत्वपूर्ण सरकार की पॉलिसी है उसमें ये रखा गया है कि जो बीज विस्थापन दर है, वैराइटल रिप्लेसमेंट रेट, उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि नई वैरायटीज डेवलप हो रही हैं और वैरायटीज किसानों के खेतों तक पहुंचे। और अलग अलग क्षेत्र के लिए, अलग अलग परिस्थितियों के लिए हम लोगों ने वैरायटीज को डेवलप किया हुआ है। इसीलिए हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि क्वालिटी बीज पैदा हो और क्वालिटी बीज किसान तक पहुंचे। जी सर, लेकिन मेरा निवेदन है, थोड़ा सा हमारे इस कार्यक्रम में थोड़ा सा समय की बड़ी कमी रहती है। किसान भाइयों को मैं चाहता हूं कि हमारे फायदा हो जाए आपके हमारे साथ जुड़ने का। थोड़ा सा अगर आप संक्षेप में बता सकें कि कैसे वो फर्क कर पाए कि नकली बीज है या असली बीज है, कोई तरीका हो जाए उनको कुछ। जी, ये जो बीज दो तरह की संस्थाएं होती हैं। एक बीज उत्पादक संस्थाएं हैं, जैसे स्टेट लेवल पर राजस्थान स्टेट सीड कॉर्पोरेशन है, और लेकिन उसका जो बीज उत्पादन का काम है, लेकिन उसके जो सर्टिफिकेशन का काम है वो एक अलग से संस्था है, राजस्थान स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी। वो उसको सर्टिफाई करेगी कि ये जो फील्ड में लगा हुआ बीज है वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है या नहीं करता है। उसके बाद में उसका सैंपल लिया जाता है और वो सैंपल एक ग्रो आउट टेस्ट के लिए जाएगा, जो हमारे नोटिफाइड जीओटी सेंटर्स हैं। लेकिन सर, अगर मैंने बीज खरीदा, एक सर्टिफाइड दुकान से एक बीज खरीद लिया, तो मुझे कैसे पता चले ये असली है नकली है, इसमें कितना गड़बड़ है? उसके ऊपर उसको जो सर्टिफिकेशन एजेंसी है वो एक टैग जारी करती है। तो अब तक इतने सालों से टैग कर ही रही थी ये, तो डॉक्टर साहब ने छापा मारा तब हमें पता चला कि इतना नकली बीज आ रहा है। बताइए। शायद कहीं से इस तरह का कुछ संभावना थी, इसीलिए मंत्री महोदय ने इस एस्पेक्ट को एड्रेस किया है। अगर वो सर्टिफाई कर रही होती संस्थाएं तो इतनी बड़ी मात्रा में अनियमितताएं नहीं आती ना सर। कहीं ना कहीं संस्थाओं में सर्टिफिकेशन को लेकर के ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है क्या, बीज के सर्टिफाइड करने को लेकर के? क्या लगता है आपको? आप तो स्पेशलिस्ट हैं सर। बाय एंड लार्ज तो नहीं चल रहा है, लेकिन को जो अगर कोई चीज केसेस पकड़ने में आए हैं तो ये तो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। और जैसे ही ये इनका ग्रो आउट टेस्ट होगा, जो बड़े स्तर पर नहीं है, आप कह रहे हैं बड़े स्तर पर बीज में फर्जीवाड़ा नकली बीज नहीं होता है। देखिए, जो सरकारी संस्थाएं हैं जी, वो तो सारे का सारा ये कायदा कानून फॉलो कर रही हैं। कहाँ कर रही है सर? ये तो जितनी की जो फैक्ट्रियां जो सरकार के संस्थानों में देते हैं, और ये प्राइवेट फैक्ट्रियां हैं। देखिए, मैंने जैसे आपको निवेदन किया कि सीड प्रोडक्शन फार्मर फील्ड पे हो रहा है जी, वहां पर जो फील्ड के स्टैंडर्ड्स हैं जी वो फॉलो किए जा रहे हैं। वो सर्टिफिकेशन एजेंसी टेस्ट देखेगी, उसके बाद में जैसी थ्रेसिंग होकर ग्रेडिंग होती है सीड की, हाँ, वो भी हमारा जो सर्टिफिकेशन। ठीक है, तिवारी साहब कुछ कहना चाह रहे। तिवारी साहब बोलिए। जी तिवारी साहब। हेमंत, राजस्थान की सरकार अंधी बहरी गूंगी। राजस्थान की राजधानी में खोनागुरियान में अवैध फैक्ट्रियां चल रही हैं पटाखों की। बधाई दो तिवारी जी। तिवारी जी सुनो, मैं कह रहा हूं, तिवारी जी मैं अगर वो सुनो तो सही होता हेमंत, तो वो तो फैक्ट्रियां चलती रहती, कौन निगरानी तिवारी कर रहा जी है? सुन लो, तिवारी जी बधाई दो, बधाई दो कृषि मंत्री ने जो 18 साल बाद में बताया तो सही कि कोई बीज में भी नकली हुए। अरे कितने गिरफ्तार हुए? मैं कह रहा हूं किरोड़ीलाल शर्मा, किरोड़ीलाल मीणा छापा बहुत गिरफ्तार हुए हैं, पीछे उनके अधिकारी चौथ। मैं कह रहा हूं अवैध वसूली कर रहे हैं ना। आज उनके सगे भाई ने कहा मेरे भाई की जान खतरे में है। तो किससे खतरा है? माफिया इतने ताकतवर है। किससे? अरे बीज माफिया उससे होगा ना, भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री। कमाल करते हो आप भी, कैबिनेट मंत्री की जान को खतरा राजस्थान में, ऐसे थोड़ी होता है तिवारी साहब। जगमोहन मीणा कह रहे हैं उनके सगे छोटे भाई, बयान तो पढ़ो दौसा में। मैं लेटेस्ट खबर दे रहा हूं, जगमोहन मीणा इनके सगे भाई, उनका बयान है कि मेरे भाई की जान खतरे में है। जेपी यादव जी जवाब दीजिए, क्या राजस्थान के अंदर बीज माफिया इतना हावी हो गया कि कैबिनेट मंत्री की जान को खतरा हो गया? बजनलाल शर्मा वो कह रहे हैं
राजस्थान के और क्या उनकी काबीना सुरक्षा मंत्री कर की पाने में अगर हम नाकाम हैं? खतरे में है तो कानून ठीक है। व्यवस्था कहाँ है? ठीक है, ये वही सवाल उनके पूछ रहा हूं ना। छोटे भाई ने कहा, सर, ये मेरा मैं वाक्य जवाब नहीं दे रहा तिवारी हूं, जी, एक तिवारी बात जी, वही सवाल कांग्रेस पूछ रहा हूं। प्रवक्ता आप सुनिए, वाला मैं ही। जवाब दे रहा हूं। मैं आपको पहली बात तो जो अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि आपने कितने लोगों पे कार्रवाई की, पहली बात तो मुझ पे आता हूं। हमने राजस्थान के अंदर नकली बीज के खिलाफ 113 एफआईआर दर्ज करी, 28 लोगों को गिरफ्तार किया, 158 जब्ती और सीज किया, 11,938 हमने निरीक्षण किए, 169 के हमने लाइसेंस सस्पेंड किए, पैसे कितने 27 वसूल किए अरे वो सुनिए भी एक बार, बता पूरी दो बात यादव सुनिए, साहब। हम बता देंगे पूरी आपको, रुको आप अरे एक बार। यादव साहब, 27 रिश्वत के फैक्ट्रियां रूप में सील की, कितने पैसे लिए 27 आपके फैक्ट्रियां लोगों सील ने? की। अरे आपका भैया, माफिया पैसे लेता है, वो FIR रद्द 35,400 करवा देता यूरिया, है। नकली बैग के यूरिया के बैग हमने जब्त किए, 765 को हमने कारण बताओ नोटिस दिया, 46 के लाइसेंस कैंसिल किए, गिरफ्तार 16 कितने करे? लोगों के चालान पेश हुए, 21 लोग 28 लोग गिरफ्तार हुए सर, 28 लोग जो तिवारी है जी, वो बंदे जो थे छोड़ गया जा। मैं बताना चाहता हूं, और मैं कांग्रेस प्रवक्ता को भी आश्वस्त कर दूं और मैं प्रदेश की जनता को भी आश्वस्त करना चाहता हूं। मैं आप सुनिए, अरे तिवारी जी आप सुनिए एक बार, भारतीय जनता पार्टी का तिवारी जी, विधायक का प्रत्याशी आप आंकड़े मानते हो ना, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। आंकड़े सुनिए आप एक बार। की जिंदगी की भीख मांग रहा है, वो कह रहा मेरे भाई की उम्र, मेरे भाई की जिंदगी खतरे में। राजस्थान की पुलिस क्या कर रही है? जब किरोड़ीलाल मीणा का परिवार अगर सुरक्षित नहीं है, राजस्थान का काबीना मंत्री सुरक्षित नहीं है, वो तो इस भ्रामक बातें कर रहे राजस्थान में हैं। कौन सुरक्षित है? भ्रामक बातें अरे कर रहे हैं। जगमोहन मीणा का बयान आप- पढ़ो, अरे- JP यादव। अरे तिवारी जी सुन लीजिए आप, मैं समझ गया हूं आपके, मैं सुन लिया। तो आपकी बात, बीजेपी आप के समझिए, नेता भी है ना मेरी बात जगमोहन सुनिए। जी, तो एनसी अभी चुनाव लड़ा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से, विधायक हेमंत का। जी एनसीआरबी की रिपोर्ट देखिए आप। अभी एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या मंत्री के भाई की बात कीजिए सर, मैं आता हूँ। एनसीआरबी की रिपोर्ट में एनसीआरबी की रिपोर्ट के अंदर 2023 के जो आंकड़े जो है, ठीक है। उसके अंदर महिलाओं राजस्थान, जी, यादव साहब ठीक है, यादव साहब ठीक है। राजस्थान जोशी जी, अब कैसे इसको देखें? जोशी साहब, आप तो पुलिस के अधिकारी रहे हैं, जो अभी तिवारी जी सवाल उठा रहे हैं इसकी कैबिनेट मंत्री की सुरक्षा ही जब नहीं हो पा रही है, उनके भाई को इतनी चिंता हो गई है, या इस क्या ये माफिया इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि जगमोहन जी को टेंशन हो गई? अरे हेमंत जी, जी, हंसी आती है। करोड़ी लाल जी इतने मजबूत नेता हैं, राजस्थान में उनका कोई सानी नहीं है। ऐसे मजबूत नेता को ये बीज वाले कोई ये हल्के फुल्के कोई मार सकते हैं, कोई पकड़ सकते हैं क्या? ये हल्के फुल्के कहां? जगमोहन जी कह रहे हैं बहुत खतरनाक लोग हैं। जहां तक सवाल रहा है इनकी कार्रवाई का, जोशी साहब, तो बताइए 28 सैंपल पास, उसमें से 4 सैंपल फेल। मतलब आप देखिए कि बीज के ऊपर कोई मोहर लगी हुई थोड़ी रहती है कि प्रत्येक बीज को आप नाप लोगे ये बीज वो है या नहीं है, ये बीज वो है या नहीं है। अरे भाई, ये कह रहे हैं सतपाल जी के खुला खेलो, मैं सारे सैंपल यहां जयपुर मंगा लूंगा। जब इस तरह की स्थिति राज्य में है तो भाई ये तो भगवान ही भरोसे है सारी चीजें। और ये जो देखने में बात आई है वो ये सत्य आई है कि करोड़ी लाल जी से मैं जो समझता था कि बहुत मजबूत नेता हैं, ईमानदार हैं, लेकिन मैं देख रहा हूं कि इनके विभाग के अंदर जो लीपापोती नीचे चल रही है, जो कहां चल रही है? जोशी जी वो तो कह रहे हैं कि मैं तो ऐसे रेड करूंगा, मैं बख्शूंगा नहीं किसी को भी। करोड़ी लाल जी आज भी उन्होंने कहा है, आज भी उन्होंने कहा है कि किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं, बर्दाश्त नहीं होंगे ऐसे लोग, और मैं रुकने वाला नहीं हूं चाहे कोई कुछ भी कर ले। आज भी कहा है जोशी जी। ऐसा है जी, हाँ। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कुछ भी करते रहो, मित्तल जो साहब, इमेज को टांका लगना था जो लग गया, जी, जो इमेज खराब यादव होनी जी थी अब जो समय हो नहीं गई। बचा, थोड़ा सा मित्तल साहब की एक टिप्पणी हो जाए। मित्तल साहब, जो जोशी जी कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के अपने अपने बात हो सकते हैं, लेकिन जगमोहन जी की आशंका एक भाई को लेकर के हो सकता है कि वो भावनाओं में बात कर रहे हो। देखिए हेमंत, देखिए जो जगमोहन जी ने जो बात की है उसमें देखिए उनको FIR दर्ज करानी चाहिए, उनको उन लोगों के नाम उजागर करने चाहिए जो क्या नाम से मर्डर करना चाहते हैं करोड़ीलाल मीणा का। और बिल्कुल सही बात है, करोड़ीलाल मीणा बहुत ताकतवर नेता है, ऐसा कोई उनका मर्डर नहीं कर सकता, और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, आज भी कार्रवाई। लेकिन हेमंत, मैं आज की कार्रवाई में जरूर उल्लेख करना चाहूंगा जो अभी तक इस डिबेट में नहीं आया। ये बायो फर्टिलाइजर की फैक्ट्री थी जिसमें खाद क्या नाम से उपयोग की जाती थी, और ये किसानों को दी जाती थी, और जो जैविक खेती होती है उसमें काम आती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो क्या नाम से बायो फर्टिलाइजर जो उत्पादन
खाद का होता है, इसकी मियाद 6 महीने होती है, मतलब 6 महीने में इसका उपयोग होना चाहिए। लेकिन आज जो छापामारी की गई उसमें एक्सपायर्ड भी मिले, उसके अंदर तापमान का भी ख्याल नहीं रखा गया कि किस टेम्परेचर पे ये बनना चाहिए था। 45 डिग्री में ये बन रहा था, फैक्ट्री के ऊपर ताला लगा हुआ था। ये बताता है कि प्रदेश के भीतर इन खाद और बीज के माफिया कुछ पैदा हुए हैं, इनमें अनियमितता तो है, लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, कार्रवाई करूंगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा आरोप प्रत्यारोपों के बीच में लगातार कार्रवाई करते हुए आज फिर से दिखे हैं और उन्होंने प्रतिबद्धता भी जताई कि किसानों के हितों से किसी को खेलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देखते हैं आगे क्या।